हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण अगर विधि की बात करें तो पढ़ाने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। या ये कहिए कि शिक्षण की जो प्रस्तुति होती है, शिक्षण को प्रस्तुत करने की जो विधियां होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षण विधि कहलाती है। यानी अध्यापक क्या करता है कि किसी विषय को, किसी प्रकरण को, टॉपिक को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, या उसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, या उससे संबंधित गतिविधियों का अनुभव कराने के लिए, या उस विषय का महत्व या उस विषय की जानकारी देने के लिए, या उस विषय में विशेष रूप से जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या उस विषय में रुचि या ध्यान इत्यादि करने के लिए जो विधियों का प्रयोग करता है, जिन विधियों का प्रयोग करता है, जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि कक्ष में अध्यापक के प्रस्तुतिकरण का जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप में देखिए। अध्यापक द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने हेतु जिन उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है, या जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या कहते हैं? अध्यापक द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिन उपयुक्त विधियों का या जिन उपयुक्त तरीका का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। अब रह गई बात शिक्षण विधि। देखिए, विधि जो है एक व्यवस्थित तरीका है। वह विधि अध्यापक जो है अपनाता है। जो बीच बीच में जो अध्यापक स्वयं के अनुभव का या स्वयं के तकनीकी का प्रयोग करता है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसका नाम दूसरा है, उसको हम टेक्निक बोलते हैं। जो वह टेक्निक स्वयं का या किसी अन्य का अपनाता है, वो टेक्निक होती है। जिसको आप लोग कहते हो कि उसका स्वयं का जो है स्पेशलाइज व्यवहार है, वो अलग चीज़ है। ये विधि है। वे विधि जो है एक प्रकार से जो है, ये जो विधि है, ये मेथड्स है, कुछ इसमें परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं, कुछ जो है वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए हैं। यह विधि जो है एक प्रोसेस है, एक तरीका है। यह तरीका जो है शाश्वत रूप से या वैज्ञानिक रूप से बने हुए हैं, जो आज भी सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग में लाए ही जाते हैं शिक्षण कार्यों में। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें जो विधि क्या है, वो तरीका, जैसे व्याख्यान विधि है, वो कौन कौन सी विधियां हैं उसको देखते हैं। व्याख्यान विधि, जिसमें अध्यापक बोल करके जो है किसी बात को समझाने का प्रयास करता है, सिखाने का प्रयास करता है, या व्यवस्थित ढंग से विषय वस्तु को। समस्या समाधान विधि, इसमें क्या होता है, बच्चों के विषय में पहले समस्याओं से अवगत हुआ जाता है, फिर उस समस्या का उनके समाधान किया जाता है। वाद विवाद विधि, किसी टॉपिक पर, किसी विषय वस्तु पर उनसे जो है उत्तर प्रति उत्तर या अपने विचारों को व्यक्त करने के माध्यम से उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है। योजना विधि, योजना विधि के माध्यम से किसी कार्य को प्रारंभ से लेकर अंत तक करने की प्रक्रियाओं से संबंधित विधियों का। उदाहरण विधि, किसी विषय वस्तु को सरलता ढंग से समझाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण या व्यवहारिक गतिविधियों का प्रयोग करते उसे समझाने का प्रयास करते हैं। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि के अंतर्गत जो है एक प्रकार से जो है उस विषय से संबंधित जो है, जैसे रसायन विज्ञान है, फिजिक्स है, इस सब क्षेत्रों में, या अन्य जो मनोविज्ञान है, इन सब क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उससे संबंधित चीज़ों को प्रयोग के माध्यम से उसे सिखाने, पढ़ाने या प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। अगर हम एक प्रकार से देखें तो वास्तव में जो है शिक्षण विधि जो है वह विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, एक रूप है। उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। यानी शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रस्तुत करने के अंतर्गत सीखने, समझाने, अनुभव से जोड़कर सिखाने, विषय वस्तु को महत्व को बताने और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए सिखाने, और उसका उस विषय में रुचि, ध्यान इत्यादि उत्पन्न करने संबंधी बातों को शामिल करते हुए प्रस्तुतिकरण का व्यवस्थित तरीका या व्यवस्थित स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। जो शिक्षण विधियां हैं, अध्यापक उस
विषय वस्तु के अनुरूप 1 शिक्षण विधि, 2 शिक्षण विधि, 3 शिक्षण विधि, 4 शिक्षण विधि या आवश्यकता अनुरूप उस विषय वस्तु के अनुसार, उस विषय वस्तु की मांग के अनुसार, उसे समझाने के अनुसार अनेक विधियों का वह प्रयोग करता रहता है। सामान्यतः व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य विधियों का उसमें प्रयोग करता है, जैसी उसकी ज़रूरत हो। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत उदाहरण विधि का प्रयोग कर देगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों से समस्या पूछ करके उनका समाधान बताना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से एक विधि का प्रयोग, एक से अधिक विधि का प्रयोग वह करते हुए अपनी प्रस्तुतिकरण को उत्तम अवस्था या व्यवस्थित अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षण, संक्षेप में कहा जाता है शिक्षण विधि विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है या एक तरीका है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि। मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षण विधि का अर्थ समझ गए होंगे कि शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि के बाद अर्थ समझ गए हैं तो अब एक एक विधियों का इसका हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, ताकि आप व्यवस्थित रूप से इसके हर पहलू से आप परिचित हो सकें, ताकि एक अच्छा अध्यापक इन विधियों को अच्छी तरह से जानते हुए अपनी विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार, अपने विषय वस्तु की कठिनता के अनुसार विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए अच्छा से अच्छा ढंग से शिक्षण कर सके। आप समझ गए हैं हमारे द्वारा समझाया हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।